तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर श्रेष्ठ स्कूल भर से दूसरे स्कूल के साथ फाइट होना चालू हो जाती है और वहाँ पर गुस्से में वहाँ का मास्टर जो होता है वो अपने मार्शल जोन को निकालता है जो एक टर्टल की होती है और कैट गर्ल उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उस टर्टल की सील की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो मोटे चमड़े का होता है। और फिर वो लोग अपने अपने मार्शल सोल को निकाल लेते हैं, यानी टैंग शैंग के दोस्तों वगैरह वगैरह। और फिर वो सब मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। इधर से कोई हमला करता है तो उधर से हमला करता है, लेकिन उस मोटे चमड़े का कुछ भी नहीं होता। फिर वो टर्टल वाले बंदे जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और फिर उन सबको जमाने की कोशिश करता है अपने पावर से और फिर उसको जमा देता है, यानी धाई को जमा कर रख देता है। और टैंग शैंग का आइडिया बहुत ही गलत निकलता है क्योंकि वो तो समझा था कि वो सिर्फ डिफेंस करेगा और अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ये तो दोनों कर रहा है। और वहाँ पर आ जाता है मास्टर जाओ और कहता है कि बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, जाओ घर के अंदर आराम करो और इसको पेटे बनाकर मैं अभी आता हूँ। फिर वहाँ पर मास्टर जाओ जो होता है वह बिना अपने मार्शल जोल के पावर जगाए हुए उसको इतना मारता है, कुटाई लगाता है कि मार मार के उसको डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। और फिर मास्टर जाओ जो होता है वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर जाओ जो होता है वो निंग रोंग रोंग से पूछता है कि तुम अपने मार्शल सोल का यूज क्यों नहीं किया। और निंग रोंग रोंग जो होता है वो कहता है कि मेरा टाइम ही नहीं मिला तो मैं कब इस्तेमाल करता। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि जब मिस्टर धाई अपने अटैक को चलेंगे तभी मैं अपना पावर से उसको पावर दूंगा और उसको अटैक चलने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो मेरे को भी मार्शल सोल निकालने का मौका ही नहीं मिला। और फिर मास्टर जाओ जो होता है वो कहता है कि तो बच्चों तुम लोग आज सो जाओ। और असल में निंग रोंग रोंग जो होता है वहाँ पर अच्छा बन चुका रहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है सब लोग मिलकर जंगल में आया होता है और वहाँ पर उसको एक स्नेक की आहट महसूस होती है। और फिर वो बंदे जो होते हैं अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ से एक उड़ने वाला स्नेक आता है और ये स्नेक जो है वो 1000 साल पुराना है। फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं इस सांप को मारने के लिए और ये ऑस्कर के लिए बहुत ही कैपेबल होगा इसलिए। और सब लोग मिल जाते हैं और उस सांप के दरमियान और इन सब के दरमियान एकदम लगत्तरे चालू हो जाता है। और इधर से कोई उसके ऊपर हमला करता है तो उधर से कोई हमला करता है, तो लास्ट में वो सब के अटैक से वो स्नेक जो है बहुत ही घायल हो जाते हैं और वहाँ पर गिर जाते हैं। और फिर टैंग शैंग जो होता है वो अपने हाथ से एक चाकू निकालता है और जीव ऑस्कर को दे देता है और कहता है कि जाके उसकी काम खत्म करके अपने सोल रिंग को हासिल कर लें। और वहाँ पर जीवू जो होता है कहता है कि क्या ऐसे ही किसी जानवर को मारना ज़रूरी है। और फिर टैंग शैंग कहता है कि हाँ ज़रूरी है ना, अगर ये हम लोगों ने इसको नहीं मारा होता तो हाँ उसने हमको मार दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पावरफुल का राज चलता है। और ये सुनकर जीवू की मुंह लटक जाती है। और फिर वहाँ पर असगर जब उसको मारने की कोशिश करता है उसने को, लेकिन वहाँ पर एक बुढ़ी और उसके लोती आ जाते हैं, मतलब पोती आ जाती है। और वो कहता है कि इस स्नेक को पहले हम लोगों ने देखा था और इसके ऊपर हम लोगों ने हमला भी किया था, जहाँ विश्वास नहीं होता तो जाके देख लो। और वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर हमला की निशान होती है। और फिर हमें बताए जाते हैं कि ये बुढ़ी और उसका पति जो है वो बहुत ही पावरफुल है और ये दोनों अगर मिल जाए तो दोनों बड़े बड़े योद्धा को भी हरा सकते हैं। और ये देखकर मास्टर जाओ जो होता है मन में कुछ सोचता है कि ये तो दादी अकेली है और इसको हराना कोई बड़ी बात नहीं, अगर दादा आसपास में हुआ तो मेरा हालत ख़राब कर देगी। और इसकी वजह से वो थोड़ा सोच विचार करता है और फिर दादी से कहता है कि दादी तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये सोल रिंग जो है हमें दे दीजिए। और फिर वो दादी जो होता है वो किस्से में कहता है कि कौन सी दादी मादी, कुछ भी नहीं है यार। और फिर मास्टर जाओ होता है कहता है कि चलो ठीक है, तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, मतलब हम दोनों के डिसाइपल के बीच में। फिर टैंग शैंग वर्सेस उसकी पोती हो जाती है लड़ाई खेलने के लिए और फिर दोनों के दरमियान लगते चालू हो जाता है। और फिर क्या उन दोनों के बीच में ऐसे ही लगते और फिर टैंग शैंग जो होता है उसको अपने बेल से पकड़ने की कोशिश करता है और वो पोती जो है बच जाती है। और फिर उन दोनों के बीच में फिर से हो जाती है कॉम्बैट शुरू और उन दोनों के बीच में हो जाती है कॉम्बैट शुरू। और फिर वो पावर से अपने आप को धकेलने की कोशिश करता है। इसे दोनों के बीच दरमियान एक विस्फोट होती है जिससे पोती जो है बहुत ही बेहोश हो जाती है और टैंग शैंग बच जाती है लेकिन घायल हो जाती है। और असगर आकर उसको दे देता है एक हीलिंग से
सॉसेस, और उसको खा कर टैक्सैंग हो जाता है हेल। और फिर दादी जो होता है वो कहता है कि पोती हो गई बेकार, चलो ठीक है तुम ले लो अपने डेस्क का कार, मतलब इसको कहता है कि स्नेक की बात करिए। और यहाँ पर ही हमारे एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूडू।